बोल बरसानों में छिपा के रखे मेरा लाडले हो गए लाडले हो बरसानों में छिपा के हो गए लाडले बरसानों में छिपा तेरे में डूबा रहूं वो तेरे में डूबा रहूं हो सारी दुनिया को भुला बरसानों में छिपा बरसानों में डुबा के तेरे रंग में डुबा तेरे रंग में डुबा सारी दुनिया को
कुशल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि ओम नमः भगवते चरणकमलेभ्यं नमः। श्रीग्राम बस्ती देवताभ्यो नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। दीप ज्योति परं ब्रह्मा दीप ज्योति ज्ञाना दीपो हरति मे पापम् साध्यले त्वन्नस्तुते कि शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदम् शत्रुबुद्धिनाशं च दीपो ज्योतिर्नस्तुते प्रेम भक्ति भावना की जय हो। श्री भगवते भगवान की है आरती। पापियों से ताज श्री
नित्यं समर्पयामहे यानि खनिजापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि प्रदक्षिणामः प्रदे गीता गंगा गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मबली श्री संध्या आरातिक्यं समर्पयामहे। सुंदर ठाकुर जी के ध्यान लो है वाणी हरि है लक्ष्मीनारायण प्रभु है रास्ता से श्री राधा रानी है वृंदावन के लाल है ठाकुर जी ना मैं मंत्र जानता हूँ और ना यंत्र जानता हूँ प्रभु है ठाकुर जी ना मुझे पूजा का ज्ञान है ना आवाहन की प्रकार प्रभु मति अनुसार सुंदर आपकी पूजन कर रही हूँ जो पूजन सुंदर आप स्वीकार करना प्रभु। हरि ओम आवाहन नादामि नादामि विसर्जनम पूजा चैवनादामि चामतां परमेश्वरी गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगत सुख संपत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनात् नानासुगन्धपुष्पाञ्जलिः यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिः मया दत्तो गृहाणां परमेश्वराः मन्दपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। प्रणाम कर ठाकुर जी के सुंदर स्थान विराजमान करो। प्रेम से सत्यनारायण के लाल की श्रीमद् भागवत की सीताराम महारानी की सर्वाहित देवताओं की अपने जनक गोविंद माता पिता की सत सनातन धर्म की यज्ञकर्ताओं की उनके कुटुंब परिवार की सच्चिदानंद ब्रह्म की श्रीमद् भागवत
गीता का ज्ञान सुनाया। भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में आई हुई श्री राधा पूज्य माता पिता गुरुदेव भगवान 33 कोटि देवताओं के युगल चरणों में उपस्थित मेरे श्रोतागण, श्रद्धा स्वरूपा माँ गायत्री स्वरूपा मेरी माताओं एवं बहनों, धर्म सज्जनों एवं राजा परीक्षित के विराजमान हमारे आदरणीय नागरिक वर्मा जी, श्रीमती सुनीता वर्मा जी, श्रीमान विभाग वर्मा जी, श्रीमती वीरेश्वरी वर्मा जी एवं ये भगवत कथा रूपी ज्ञान गंगा के आयोजनकर्ता समस्त गमटिया परिवार एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम हरिद्वार, हमारे साथ साथ समस्त गंधर्व संगीत साउंड सर्विस सबको कोटि कोटि नंदन अभिनंदन वंदन करते हुए चरण। यही श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित गंगा में पढ़ा और यही श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य गाथा अमरनाथ की गुफा में भूत भवन भोलेनाथ माता पार्वती सुना और वही श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा श्री श्री जी महाराज 88,000 सुना और यही श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा ये गमटिया परिवार के संगठन में एवं समस्त ग्रामवासी के सहयोग से आज हमारे ग्राम हरिद्वार में जा रहा है। तो धन्यवाद हम और आप जे कथा भूत भावन भोलेनाथ माता पार्वती अमरनाथ के वो भक्त सुनाते वही कथा हमारे गृह ग्राम हरिद्वार में जा रहा है। तो आप सबसे निवेदन है गृह कार्य से निवृत्त होकर के ये भगवती गंगा की डुबकी लगा के सुंदर प्रयास करो। तो आओ कथा की ओर चल। तो कल की कथा में हम और आप ये समझ चुके थे कि भगवान के विवाह की सुंदर दिव्य कथा ठाकुर जी के बाल लीला की सुंदर कथा का हम और आप श्रवण पान करेंगे। देखो कि भगवान कैसे माटी खाए माखन खाए यमुना अर्जुन के सुंदर उद्धार करेंगे। तत्पश्चात ठाकुर जी सुंदर यमुना जी से वो कालिया नागला सुंदर वहां से निकालेंगे और ये रमणीक द्वीप में वास करे बर जगह देवी कालिया नागला। फिर कथा सुने ठाकुर जी के सुंदर रास लीला के दिव्य गाथा। तो सुंदर ठाकुर जी ऐसे रास रसिक जहाँ भूत भवन भोलेनाथ पहुंच गए और जे भोलेनाथ आज भी श्री धाम वृंदावन में नर्मदेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। फिर वहां से चले गोवर्धन गिरिराज की सुंदर दिव्य गाथा की ओर। कल सुंदर गोवर्धन गिरिराज की कथा के बाद हम और आप सुंदर श्रवण पान करें भगवान के सुंदर गौचारण कराना। ठाकुर जी सुंदर गौचारण कराए जाए। तत्पश्चात यही कथा आगे चल करके सुंदर कंस के वध करी ठाकुर जी ने। कंस जैसे पापी के वध करी कंस के उद्धार के ठाकुर जी फिर माता रुक्मिणी के विवाह की कथा। तो ये कथा कल हम और आप सुंदर सुंदर पान कर चुके रहे। तभी श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित कहे कि राजा अब आप लोगों ने और कौन से कथा सुना खबर कि आपके पास समय क्या अभाव है परीक्षित। राजा परीक्षित कहा कि महाराज मुझे वो कथा सुनाते कि मैं सोचे सुने रहे हो कि भोलेनाथ के साधु जिनका नाम कामदेव। ये कामदेव जो सज्जन में प्रद्युम्न से होकर
चोरी सम्रासुर नाम के कोई राजा का रहस्य सुने रहो महाराज। तो मोला वो राजा सम्रासुर के दिव्य गाथा के श्रवण पान कराओ महाराज। वही समय सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि कहा सुखदेवा सुंदर उपदेशा और संविधान हुए सुनो नरेशा। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कहने लगे आप यदि जलपान करना है तो जलपान कर लो राजा। है काबर कि आपके पास सिर्फ आज के छोड़ कल आपका तक्षक दसने वाला है राजा। राजा परीक्षित कहा गुरु जी अरे मोला एक तक्षक का 1000 तक्षक भी डर नहीं तो कोई डर नहीं है गुरु जी। मोला जब जवानी की जरूरत नहीं है जी, मोला ये कथा बात की जरूरत है। मोला आप सुंदर ये दिव्य कथा की श्रवण पान जी। तो आओ सुंदर महाराज सम्रासुर की वो कथा प्रारंभ करने के लिए करो तो दुनिया में भगवान नाम संकीर्तन फिर चलो आगे की कथा में। काबर ये संकीर्तन अति आवश्यक है। जैसे ठाकुर ने 56 भोग लगा था तो वो 56 भोग एक तुलसी पत्ता के बिना अधूरा है। वैसे ही ये सुंदर भगवती गाथा में 56 भोग है तो संगीत का वो तुलसी पत्ता के समान है। तो आओ मन और वाणी का पुत्र का कथा सुनना चाहते हैं। चलो आगे की दिव्य कथा प्रेम से वृंदावन के लाल की जय हो। गोविंद
कल आपकी मृत्यु होना निश्चित है। कल आपका तक्षक बची रहेगी। यदि आपका जलपान करना है तो जलपान कर लो राजा परीक्षित कहने लगे, मुला जलपान की आवश्यकता नहीं है, मुला कथा पान करा देगी। मैं कथा पान करना चाहता हूँ। वही समय सुंदर सम्राट के मोती पे गाथा के समन पान करा गुरु जी करके राजा परीक्षित बार-बार निवेदन कर रहे। तभी सुखदेव जी महाराज की एक समय की बात है, संबलपुर के राजा यही सम्राट, ये संबलपुर तब भी था और आज भी है। यही संबलपुर के राजा हुई सम्राटुर घोर तपस्या के भगवान भोलेनाथ के बहुत तपस्या करा समय व्यतीत हो रहा है। जैसे समय व्यतीत हो रहा है वही समय भोलेनाथ प्राकट्य हो गए और भोलेनाथ कहने लगे, बोल सम्राटुर तोरा का वरदान दे बेटा, बोल के तोरा वरदान का देती है। वही समय सम्राटुर कह लगे, गुरुजी मुला अमर बना देगी, मुला अमर तत्व के वरदान चाहिए कि भगवान भोलेनाथ का है बेटा सम्राटुर, अरे ये अमर तत्व के वरदान को नहीं दे सकोगे, कोई दूसरा वरदान मांग ले, ये अमर तत्व के वरदान को नहीं दे सकोगे। वही समय सम्राटुर कहने लगा है कि यदि आप मुला ये अमर तत्व के वरदान नहीं दो तो ठीक है, दूसरा वरदान मांगा तो मैं आपके साधु कामदेव के हाथ में मोर मृत्यु हुए, यही वरदान चाहिए प्रभु, कामदेव के हाथ में। भोलेनाथ कहते एव मस्तु की, और जैसे एव मस्तु की सम्राटुर हाहाकार कर लगे, जोर से हंसने लगे। भोलेनाथ कहते बेटा अरे मैं तो वरदान दूं तो हंसता का बार की। सम्राटुर कह लगे, इसकी महाराज तो नाम है भोला और ते वाकई निश्चट रस भोला की, निश्चट भोला नहीं जानते हैं। जब तय माता सती के देहला जब त्यागी से अगर शरीर ला टुकड़ा टुकड़ा करके तो हाथ से भगवान नारायण ने गिरा दी, वो समय में समाधि में बैठ गए। फिर से बोला जब माता पार्वती साथ शादी करना रही से तब देवता मन तो बहुत जगह इस जागबे नहीं करे, तब वही कामदेव सामने तो नृत्य करी से, वही समय तो तीसरा नेता खुली से वो कामदेव जल के राख हो गए। अब जब कामदेव जल के राख हो गए तब बोला कौन मार सकी कि अब मैं कामदेव के हाथ में मृत्यु मांगे हूँ, मतलब मैं अमर हो गया, मैं अमर हो गया। भगवान भोलेनाथ थर्रा गए, गड़बड़ाज नहीं कहा कि वाकई गड़बड़ाज नहीं कहा कि तुरंत भगवान नारायण के पास जाके कह लगे, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान नारायण कहते किससे भोलेनाथ क्या बात है कि प्रभु सम्राटुर अमर हो गया। भगवान नारायण कहते अमर तत्व को वरदान देते। भोलेनाथ कहते नहीं प्रभु, अमर तत्व को वरदान नहीं दिया तो कैसे अमर हो जाए सम्राटुर है।
वो सम्रासुर कैसे अमर हो जाई बता कर वही समय भोलेनाथ के प्रभु मोर तपस्या करी से और तपस्या में अमर तत्व मांगिस तमें नहीं दे हो वो वरदान मांगे है कि तोर सारहु कामदेव के हाथ में मोर मृत्यु होई कि इस समय एवं मस्तु की पर और मोर सारहु में ही मारे हो तीसरा नेत्र जला के अब इसे करो प्रभु कथी भगवान नारायण सोचते थे चिंता मत करना किसी तोर कामना देगा बाकी मोर कामना मैं खुद बना लूंगा तो तोर कामना देकर बाकी तुम्हें बना लूंगी भगवान नारायण भोलेनाथ कथे आप ठीक लगी प्रभु महू घबरा गए हो वरदान ला दे बर तो दे पर रहे हो लेकिन घबरात रहे हो प्रभु कथे मैं घबरात रहे हो प्रभु की वही समय कहे लगी से घबराओ तय सुंदर जा बढ़िया कैलाश में सुंदर विश्राम कर बाकी मैं संभाल लूंगी चिंता मत कर की बाकी मैं संभाल लूंगी जैसे ऐसे जैसे कैलाश लगी और कैलाश में जाकर के अपन सुंदर पार्वती के साथ समय करने लगे ये सम्रासुर हाहाकार करने लगे और वही समय माता रुक्मिणी हो गई गर्भवती जैसे माता रुक्मिणी गर्भवती हुई वही समय कामदेव वरदान मांगे श्री प्रभु भगवान वरदान दे श्री कामदेव कि कामदेव आज भोलेनाथ ने जगा दे बाद में तो दूसरा जन्म में भगवान कृष्ण के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेने का अवसर मिलेगी जैसे ये सब तो श्री कामदेव करे प्रभु अरे देवता मन पर शरीर का हाथ में तैयार होकर के वही कामदेव जाके जग रात हुई भोलेनाथ के तीसरा तो वही चीज सुंदर माता रुक्मिणी गर्भवती हुई और सुंदर पहला बालक जन्म दी जे बाबा के नाम सुंदर नाम कारण हुई जी महाराज ये तरफ कामदेव के पत्नी रति न रहे वो जाके हुई जंगल में फूट के रोए कि मोर स्वामी ने का होगी मोर स्वामी नहीं है अब मैं जी के का करूं लगे नारद जी आगे कहे रति चिंता मत कर तो स्वामी ना देवता मन के हित के लिए अपन प्राण त्याग रहे चिंता मत कर जा बहुत जल्दी भगवान कृष्ण के यहाँ पुत्र के रूप में आई जिसका नाम हुई प्रद्युम्न रति कहते ठीक है तो मैं कहाँ जाऊँ कि नारद जी बतलाइए कि जा तय महाराज सम्रासुर के सुंदर रसोई कक्ष में वहाँ काम वाले बाई के रूप में रहना है रति कहते में कैसे जाओ कर प्रभु बताना कि तब नारद जी महाराज कहते देखी तय यहाँ से जा अपन वेश बदल के और वेश बदल के जाकर के सुंदर वहाँ महाराज सम्रासुर कहे महाराज प्रणाम प्रणाम महाराज प्रणाम कहे सम्रासुर कहे क्या बातें कौन हरे कहे वही समय मेरे महाराज मैं एक दासी हूँ मैं एक दासी हूँ मोला आप काम में रहे हो महाराज कहे हम सम्रासुर पूछी तो काय काम आपके लिए वही समय बता दे कि मैं भोजन पका काम प्रभु करते तहन से सुंदर रसोई में पहुंच गए और रसोई में पहुंच गए तहन को सम्रासुर को रसोई में यही करते माता रति कहते कैसे बात करते प्रभु मोर पति देव सीधा रसोई में कैसे आदमी नारद जी कहते चिंता मत करना मैं कहा था उठ के चलकर बाकी बनाने वाला लगे इस काम माता रति तुरंत बेस बदल के चले गए कहाँ सम्रासुर के वो दरबार में और दरबार में जाके राजा साहब कहने लगे कि राजा साहब की जय जय हो जय हो जय हो राजा सम्रासुर कह रहे कि हरस तो नहीं लौटा कि कौन है बता रही माता रति कहने लगी कि राजा साहब मैं आपके ही क्षेत्र के मैं आपके ही क्षेत्र के रसोई हूँ महाराज पहले दूसरा राजा के यहाँ भोजन पकाते हो अब वो राजा साहब बोला महाराज तो मैं आपके पास आऊँ अपन रसोईया के रूप में रख लो महाराज सम्रासुर कहने लगे तो ठीक है आप लोग बढ़िया भोजन पका रखे वही समय माता रति कहा और मैं आप लोग सुंदर भोजन पका के खिलाऊंगी तो तुरंत महाराज सम्रासुर आज माता रति
रतिया अपन रसोई कक्ष में भोजन पकाने वाला बना के रख ली, और जैसे सुंदर भोजन पकाने वाला रखी, तो सुंदर भोजन पकाना चालू कर इस माता रति। अब ये तरफ सुंदर वो बालक हो गए अब 10 दिन के। भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र का नाम प्रद्युम्न हुई, और वो प्रद्युम्न के दिन कहोगे आज हो गए प्रद्युम्न 10 दिन के। सुंदर 10 दिन के वो बालक रहा है, और जैसे बालक के बारे में पता चली महाराज सम्रासुर कौन बताई, यही नारद जी बताई। ये तरफ माता रति भेजती सम्रासुर के भवन में, और जाकर के सम्रासुर के पास नारायण 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 के। सम्रासुर कहते कैसे नारद, पर्दे में आज बैठ महाराज बैठ, सुंदर विदेश बोला जलपान करे, और सुंदर जलपान करा के कहने लगे कि नारद यहाँ कैसे आगमन होने भाई के। तो वही समय नारद जी महाराज कहे कि प्रभु राजा साहब, अरे आपका पता नहीं है कि आपके जो शत्रु है कामदेव, वो भगवान कृष्ण के यहाँ बेटा बन के आ गए हैं कि आपके शत्रु कामदेव वो पुत्र के रूप में आ गए भगवान कृष्ण के यहाँ। वही समय सम्रासुर कहे नारद बोल मार दो, देख भाई ते बोला मारा चाहे बोला काटा, वो तेरी जान बोला मारा चाहे काटा, उत्ते तो काम लगे जान मोर काम बताए के मैं बता दे। और ना धन रथ, जहां नारद भूल गए वहां झंझट होना निश्चय है, जिकर बात कभू रद्द हो नहीं करे। आज वही नारद, तो आओ बड़े भाग्यशाली हैं आप, जी हाँ आदिशक्ति मामा वाली माता के सुंदर हमारे ये श्री ग्राम मंडवा में आज सुंदर पदार्पण में आओ भगवती के सुंदर भगवती के छोटे भजन, चलो आगे देखते हैं क्या है। प्रेम से दुर्गा मैया की जय हो। हो सोना सिंगार